अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ आई थिंक हर स्टूडेंट सुनना चाहता है जो भी जर्मनी में आना चाहता है कि यहाँ आके आप एज अ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे और कैसे कमा सकते हैं, कितने कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये लोग वो भी सुन सकते हैं जो अभी जर्मनी में हैं। कुछ चीज़ें इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो स्टूडेंट होता है पहले जो अभी 2024 से पहले वो ये था रूल कि वो 120 फुल डेज़ या 240 हाफ डेज़ काम कर सकता है। और फुल डे का मतलब है कि 8 आवर्स पर डे और हाफ डे का मतलब है 4 आवर्स पर डे। तो एट द एंड मतलब ये है कि 960 आवर्स एक स्टूडेंट काम कर सकता है, वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अलावा 960 आवर्स से अगर वो ऊपर जाएगा तब उसके पूछा जाएगा कि आप एज अ स्टूडेंट इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हो। ये आपको अलाउ नहीं है क्योंकि आपकी जो वीज़ा पे जो क्लास होती है वो होती है 13B, जिसके मुताबिक आप हाफ टाइम काम कर सकते हो। लेकिन अभी 2024 फेब से ये एक नया रूल आया कि आप 140 फुल डेज़ काम कर सकते हो। इसका मतलब है 280 हाफ डेज़। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑलमोस्ट 1120 घंटे काम कर सकते हो। तो इसका मतलब है थोड़ी अर्निंग ज़्यादा कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू 2023। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है काम करने की। अब यहाँ सीन ये है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो फुल टाइम काम करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, उनकी हिम्मत भी है, तो वो कैसे कर सकते हैं और किस तरह अपनी जो इनकम है वो ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई एक चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर आप एक इंटर्नशिप करते हो या एक हेवी जॉब करते हो, मैंडेटरी इंटर्नशिप या हेवी जॉब होती है कि आप किसी अपनी ही यूनिवर्सिटी में किसी टीचर के अंडर एक कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसको हेवी जॉब कहते हैं। उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें से वो डिडक्ट नहीं होते जो जितना भी आप काम कर रहे हो उस हेवी प्रोजेक्ट में। मैंडेटरी इंटर्नशिप ये चीज़ होती है कि अगर आपकी डिग्री का पार्ट है आपकी इंटर्नशिप, जिस तरह मेरी डिग्री का पार्ट है एक मैंडेटरी इंटर्नशिप, तो अगर आप वो करते हो, आप फुल टाइम कर रहे हो या हाफ टाइम कर रहे हो, वो भी वर्किंग आवर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पे मिल रही है मैंडेटरी इंटर्नशिप की भी और हेवी की भी। तो यहाँ मेन क्वेश्चन ये है कि आप अपनी वर्किंग आवर्स की लिमिट में रह के ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमा सकते हो और कैसे कमा सकते हो। पहला आंसर ये है कि जितने भी आपने घंटे ना, आप कोई ऐसी जॉब करें जिसमें पे रेट बहुत अच्छा हो। अगर आप 13 यूरो पे रेट से 1000 घंटे काम करोगे तो 13,000 यूरो बनेगा। लेकिन अगर आप 18 यूरो पर आवर की रेट से 1000 घंटे काम करोगे वो 18,000 यूरो बनेगा। तो ये तो बड़ी सिंपल है कि आप वो काम करें जिसमें पे रेट अच्छा हो। और पे रेट अच्छा किन में होता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो नाइट शिफ्ट जॉब्स होती हैं उनमें पे रेट ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक अमेजोन की जो नाइट शिफ्ट जॉब है उसमें पे रेट 17-18 यूरो पर आवर होता है। इसके अलावा लिफ्रेंडो की जॉब्स हैं, डिलीवरी की जॉब्स हैं, उनमें पे रेट अच्छा होता है। और जॉब्स में कम होता है, जो आपकी टेक्निकल जॉब्स हैं उनमें पे रेट ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक वर्क स्टूडेंट हो गई या जो टेक्निकल जॉब्स हैं, आईटी की जो जॉब्स हैं उनमें पे रेट अच्छा होता है। डेवलपर्स की जॉब, बैक एंड डेवलपर्स, फ्रंट एंड डेवलपर्स, जावा डेवलपर्स, उनमें पे रेट अच्छा होता है। तो आप पहली कोशिश तो वो करें कि वो जॉब पकड़ें जिसमें पे रेट अच्छा है, ताकि आप ज़्यादा अर्निंग कर सकें। अब दूसरा है कि मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम मतलब है कि अगर दो जॉब्स करें एक ही टाइम पे, ताकि आपके पास ज़्यादा अर्निंग आए। अब उसमें भी दो सिनेरियोज़ हैं। दो सिनेरियोज़ किस तरह है कि अगर आप दो जॉब्स करेंगे एक ही टाइम पे, लोग करते हैं यहाँ, लेकिन उनको टैक्स क्लास 6 लगती है। वैसे एज अ स्टूडेंट अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आपको 9% या 10% टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 1000 यूरो कमा रहे हैं तो तकरीबन आपको 100 यूरो उनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये इसको टैक्स क्लास 1 कहते हैं। लेकिन अगर आप दो जॉब्स कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो दो उनमें से एक जो जॉब होगी उसकी जो सैलरी होगी उसमें से आपके 27% काटा जाएगा, आपको टैक्स क्लास 6 लगेगी। आप मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं एक ही टाइम पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब ये एक सिनेरियो है कि आप दो जॉब्स करें एक ही टाइम पे, ठीक है, और अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। टैक्स जो फिर वो काट रहे हैं वो काटते रहें, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी हिम्मत है दो जॉब्स करने की, तो आपके पास पैसे ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन वो टैक्स ज़्यादा काट रहे हैं, लेकिन वो एट दी एंड कुछ ना कुछ टैक्स में से रिटर्न भी हो जाता है जब आप टैक्स फाइल करते हो एट दी एंड एक साल के बाद। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि आप मैंडेटरी इंटर्नशिप या हेवी, इन दोनों में से एक चीज़ करें, साथ साथ कोई जॉब करें। लाइक आप एक मैंडेटरी इंटर्नशिप कर रहे हो और साथ कोई भी एक और जॉब कर रहे हो। तो ऐसी एग्जांपल्स मैंने देखी हैं, मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैंने मैंडेटरी इंटर्नशिप भी की है, साथ कुछ जैन जॉब्स भी की हुई हैं।
तो तब क्या होता है कि मैंडेटरी इंटर्नशिप आपके वर्किंग आवर्स में इंक्लूड नहीं होती, आपके वर्किंग आवर्स कम नहीं हो रहे मैंडेटरी इंटर्नशिप से या हीवी से, लेकिन आप जो दूसरी जॉब कर रहे हो वही आपकी मेन जॉब है। तो कमा आप दोनों साइड से रहे हो, अर्निंग आप दोनों साइड से कर रहे हो, लेकिन जो पैसे आपके कट रहे हैं, जो टैक्स कट रहा है, वो सिर्फ एक साइड से कट रहा है, क्योंकि वो आपकी एज आ वर्क जो मतलब आपकी जो मेन जॉब है वो वही है। ये तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपकी अपनी स्टडी का पार्ट पूरा कर रहे हो, आप हीवी कर रहे हो, आप एक अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड जॉब कर रहे हो, तो इसमें से आपके पैसे नहीं कटेंगे, उसमें से वही 10% जो दूसरी जॉब है उसमें से वही कटेगा। तो दूसरा सिनेरियो यही है कि आप कोई इंटर्नशिप करें या हीवी करें, साथ साथ कोई जॉब करते रहें। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो अमेज़ोन की मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं 3-4 घंटे की, उसके बाद वो वर्किंग स्टूडेंट या इंटर्नशिप भी करते साथ साथ करते रहते हैं। तो होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी होती है अमेज़ोन की मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें जो टैक्स कटता है, बाकी आपको पैसे पूरे मिलते हैं। तो डबल जो आपकी अर्निंग डबल हो जाती है, पैसे आपको दोनों साइड से आ रहे हैं, लेकिन टैक्स कट रहा है वो एक साइड से आ रहा है। तो इसी तरह ये एक जुगाड़ था, ये एक चीज़ थी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी, तो मैंने कहा ये शेयर कर दूं कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। मैंने कोई इतने नहीं कमाए, लेकिन ये चीज़ एक हैक है, ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं अगर आपकी हिम्मत है, क्योंकि इसके लिए ठीक ठाक आपकी हिम्मत चाहिए। दो जॉब्स अगर आप सेम टाइम पे कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक सेमेस्टर के एंड हो जाने पे या किसी भी सेमेस्टर के स्टार्ट हो जाने पे ये काम करें, ताकि आपके पास ना फुल टाइम हो। नहीं तो आप स्टडीज़ भी कर रहे होंगे, खाना भी बना रहे होंगे, कपड़े भी धो रहे होंगे, खाना, और इसके अलावा दो जॉब्स भी कर रहे होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आप देख लें कि कैसे मैनेज करना है। सो यही एक जुगाड़ था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच।